हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। दूसरा, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। आज इन दो मुहावरों से मैं अपना वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आपको पता है कि 2-3 महीने पहले जब मैंने ये रेगुलेशन 995 को लीगल इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला जो हमें पता ही नहीं था। अब क्योंकि हमारे केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और 3 हाई कोर्ट्स में हैं, और अब तक जो जीत हुई आईबीए की सिर्फ इस पे हुई कि पेंशन फंड पर्याप्त है या अपर्याप्त है, और शायद सुप्रीम कोर्ट में एक बार एक्चुअरी को भी नियुक्त किया गया था ये देखने के लिए कि पेंशन फंड पर्याप्त है पर्याप्त नहीं है। लेकिन हमको पता नहीं था, 30 साल में ये पता नहीं चला कि हमारे पास एक जबरदस्त हथियार है रेगुलेशन 11 के रूप में, जिसके माध्यम से आईबीए के सारे आर्गूमेंट धाराशायी हो गए होते। आईबीए ने जो एफिडेविट दिया वहां इन्होंने ये कहा कि जो पेंशन फंड बना हुआ है वो बैंक के एम्प्लॉयर ऑफिसर्स के कंट्रीब्यूशन से सब्सक्रिप्शन से बना हुआ है। झूठी बात, उनको लूटा गया। और जब मैंने सेक्शन या जिस रेगुलेशन 11 को मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया तो अकेला 35/1 रेगुलेशन ही नहीं है आपको पेंशन अपडेशन कराने में। सबसे यदि इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है और सारी समस्याओं की जड़ों को जो काटता है, इनको धाराशायी करता है, वो है रेगुलेशन 11। जब इसमें आप अंदर घुसोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में ये तो एक वो हाइड्रोजन बॉम्ब है राहुल गांधी वाला, फुस नहीं होने वाला है। उसके फुस हो गए थे, ये फुस नहीं होगा। इसमें क्या कहा गया है, अब हम इसको डीपली देखते हैं। ये कहते हैं कि पेंशन फंड पर्याप्त है या नहीं, उसके बेस पर हम आपको पेंशन अपडेशन करेंगे, और इसी बहाने से ये कोर्ट से भी निकले हैं। और हम एक्चुअरियल क्या कराएंगे, हम कैलकुलेशन कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और उसके बेस पे पैसा भी दे रखा है। कराइए, यू आर मोस्ट वेलकम। एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन हर साल होता है 31 मार्च को, 30 साल से हो रहा है। उसमें यही देखा जाता है भाई कमी बीसी हो रही है, पैसा मत दे दोगे। जब ये एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जो एक्चुअरी होगा एक प्रकार का वो अकाउंटेंट होता है, वो जब ये देखेगा पेंशन फंड पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है, इसकी रिपोर्ट ला करके आईबीए को देगा, डीएफएस को देगा, बैंकों को देगा, और ये ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लगेंगे। और ये कहते हैं कि भाई पेंशन फंड पर्याप्त है, फिर तो कोर्ट को ये कहने में कोई जरूरत ही नहीं है कि भैया पेंशन अपडेशन कर दो। यदि ये कह दिया जाता है कि पेंशन फंड अपर्याप्त है, अब यहां गुत्थी उलझ गई। अब कोर्ट क्या करे? उस समय आपका रेगुलेशन 11 काम आएगा। रेगुलेशन 11 ये कहता है कि एक एक्चुअरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, फंड की पोजीशन जानेगा, और जितना भी पैसा होगा जरूरत के अनुसार उसका बैंक भुगतान करेगा। यदि एक्चुअरी इन्वेस्टिगेशन करता है, कोर्ट कराता है और कहता है भाई इनके लिए 50,000 करोड़ की या 1 लाख करोड़ की या 2 लाख करोड़ की कमी है, ये कोर्ट में चला जाता है। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट के पास तो सीधा सीधा रेगुलेशन है। रेगुलेशन कह रहा है कि एक्चुअरी के कैलकुलेशन के आधार पर बैंक इस पैसे को देंगे। यह समस्या ही सुलझ गई। पेंशन फंड का जो ये फंडा रो रहे थे, पेंशन फंड यदि कम पड़ता है तो एक्चुअरी कैलकुलेशन करेगा, तो उसका भुगतान रेगुलेशन 11 के अनुसार बैंक करेगा। और यदि एक्चुअरी कहता है कि भाई सफिशिएंट फंड है, यदि फंड पर भी अटकती है, फंड की अटकनी नहीं चाहिए वैसे, फंड की अटकती है, तो सीधी सीधी बात है
कि भाई ठीक है, पर्याप्त है तो आप पेंशन अपडेशन कर दो, और अपर्याप्त है तो आप ही तो करोगे। अब हम पहले देख लेते हैं कि रेगुलेशन 11 क्या कहता है। एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंड। द बैंक शैल कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाई एन एक्चुअरी। एक्चुअरी एक प्रकार का अकाउंटेंट होता है, एक व्यक्ति होता है, गणक होता है। इनटू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फंड, कि फंड की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन 31st डे ऑफ मार्च। कर लिया। ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब क्या अगला कदम क्या होगा, तो क्या होगा, बैंक एक्चुअली को नियुक्त करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और बैंक क्या करेगा, बैंक शैल मेक सच एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन। और बैंक कंट्रीब्यूशन करेगा, एनुअली करेगा, एडिशनल करेगा, जो अब पहले ऑलरेडी दे रहा है उसके अलावा करेगा। कैसे करेगा, कहां, टू दी फंड, कैसे, एज मे बी रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत हो, टू सिक्योर पेमेंट ऑफ द बेनिफिट्स अंडर द इन रेगुलेशन के अंदर जो बेनिफिट उनको देने के लिए। भाई मुझे नहीं लगता कि इस हथियार को आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखोगे, या जो हमारा कोर्ट केस लड़ा जा रहा है वहाँ पे विश्वास साहब लड़ रहे हैं उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहाँ भी फंड की बात आएगी। जब फंड की बात आएगी तो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करेगा। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करेगा, दो ही प्रकार की रिपोर्ट देगा, या तो ये कहेगा फंड सफिशिएंट है, और या ये कहेगा भैया फंड इनसफिशिएंट है, फंड अपर्याप्त है। तो फंड अपर्याप्त है उस समय क्या कदम उठाया जाएगा, फंड पर्याप्त है उस समय कोर्ट क्या डिसीजन लेगा। जब पर्याप्त है कोर्ट कहेगा भैया अपडेशन कर दो, कोर्ट कहेगा, एक्चुअली कहेगा कि आपका फंड कम है, अपर्याप्त है, तो ठीक है, रेगुलेशन 11 का सहारा लो, आप इसका इंतजाम करो, यू आर सपोज टू दिस मेक अरेंजमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और इसके बाद ये जो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन है आज से नहीं हो रहा है, ये 30 साल से हो रहा है। जिस समय 29/9/1995 को ये जो नोटिफाइड हुआ था आपका रेगुलेशन 1995 में, उससे आगे जैसे ही मार्च आई है 1996 की 31 मार्च आई, तो इसका एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन हुआ था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 35/11 अपडेटिंग की बात करता है, कोई शक नहीं अपडेटिंग है, मैंने कई प्रकार से बता दिया कैसे करता है। और जब फंड की बात आएगी, फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फंड के हथियार को लेकर के आईबीए हमारी पेंशन अपडेशन को नहीं होने दे रहा है। और जब फंड की बात आएगी तो फंड की पोजीशन जानने के लिए बैंक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्चुअरी बिठाएंगे, एक्चुअरी बताएगा कि पेंशन अपडेशन के लिए कितना पैसा चाहिए। यदि पैसा कम पड़ रहा है तो एक्चुअरी के कैलकुलेशन के अनुसार और रूल रेगुलेशन 11 का सहारा लेते हुए, उसको प्रयोग में लाते हुए, केवल और केवल बैंक ही इसका इंतजाम करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 2010 में सेकंड ऑप्शन में जो इन्होंने पैसा लिया था एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर, जैसा कि आईबीए ने अपने एफिडेविट में कहा है, वो गलत लिया हुआ है। इनको रेगुलेशन 11 किसी भी प्रकार की रिकवरी से ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को रोकता है। वो एक अनलॉफुल रिकवरी थी, लोगों को धोखा दे करके ये किया था। अब इसको ना तो आईबीए रोक सकता है, न इसको यूएफबीए रोक सकता है, न यूएफबीए के दादा जो बैंक असलम जी बैठे ना वो रोक सकते हैं, न डीएफएस रोक सकता है। और कोर्ट को यदि बताने वाला वकील है कि साहब खूब कराइए, फंड पर्याप्त है या नहीं, इसकी जांच कराइए, खूब कराइए। और जब जांच आ जाए आपके पास कि इसने फंड की जरूरत पड़ रही है, फंड कम पड़ रहा है, तो उस समय उस फंड की पूर्ति कौन करेगा। भैया बड़ा स्पष्ट तो लिखा हुआ है, हथियार है हमारे पास रेगुलेशन 11, एक्चुअली कैलकुलेशन करेगा और कमी बीसी होगी तो उसकी पूर्ति बैंक करेंगे, बैंक करेंगे, बैंक करेंगे, बैंक करेंगे। ये जो हथियार है, जो इंटरप्रिटेशन होगा कोर्ट में, तो कोई भी कोर्ट कह देगा भैया तुम्हारा रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन के अनुसार आप ही पूर्ति करोगे, रोकता भी नहीं है रेगुलेशन पेंशन अपडेशन से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा रेगुलेशन 11
35/1 से भी ज़्यादा पावरफुल रेगुलेशन है। ये ज़बरदस्त हथियार है, ये एक एक को काट के रख देगा। क्योंकि फंड की कमी है तो कोई बात नहीं है, फंड की कमी होने तो करा लीजिए, किसी एक्चुअली से कैलकुलेशन करा लीजिए, कितने फंड की जरूरत है, बता दे कितने फंड की जरूरत है, कौन देगा? बैंक देगा, लिखा हुआ है। और सोर्सेज ऑफ फंड में भी इसका जिक्र है। वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड, ये आपका रेगुलेशन 11 है, कोई पढ़ करके देख लीजिए। अब मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।